हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके अंदर हम डायग्राम सीरीज के अंदर देख रहे हैं। तो फर्स्ट डायग्राम जो हमारे पास आ जाता है, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रखा है मसल का, जो कि शो कर रहा है मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दो कुछ ये लगा लो स्कैटर्ड पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज मसल फाइबर या फिर मसल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसके अंदर क्या है, सर्कोलेमा प्रेजेंट है एंड ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो नीचे के पोर्शन में दिखा रखा है, दैट इज फेसिकल, जिसको हम मसल का बंडल्स बोलते हैं। कि मसल फाइबर्स जो है या फिर मसल सेल जो है, जिस एक पार्ट के अंदर जो कंसिस्ट होते हैं या फिर जिसके अंदर बंधे हुए हैं, उसको हम बोल देते हैं मसल बंडल्स बोल देते हैं। देन फर्दर आ जाता है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ए मसल फाइबर, जो कि शो कर रहा है सर्कोमियर को। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कोमियर का पोर्शन ऐसा कुछ होता है। अगर हम इसको एनाटॉमी के अंदर देखते हैं मसल फाइबर के अंदर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके अंदर एच जोन प्रेजेंट है। दोनों मिला के क्या करते हैं, ए बैंड की फॉर्मेशन करते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज जेड लाइन इसको बोला जाता है, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, आई बैंड बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड सर्कोमियर। जिसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, फर्स्ट डायग्राम के अंदर दे रखा है एक्टिन, जो कि एक थीन फिलामेंट है, जिसके अंदर ट्रेपोनिन जैसे जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। जो ये रस्सी की तरह इसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। जो बॉल्स, जो बड़े साइज में जो बॉल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एफ एक्टिन। अब नेक्स्ट बात करें मायोसिन मोनोमर के केस में, तो उसको हम बोल देते हैं मैरोमायोसिन बोल देते हैं। इसके अंदर अलग अलग साइड्स प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, क्रॉस आर्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो साइड है दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट्स बोली जाती है, और नीचे वाले को एटीपी बाइंडिंग साइट्स बोला जाता है। फर्दर हम बात करें स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के अंदर, या फिर रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज के अंदर अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने देखा भी। एक्टिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है, देन एक क्रॉस ब्रिज या फिर मायोसिन हेड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, इस स्ट्रक्चर में देखे थोड़ा सा क्या है, टर्न्ड है राइट साइड में। ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं, फॉर्मेशन करता है क्रॉस ब्रिज की, और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, मतलब कि ऊपर साइड में पोजीशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम टर्न करें, तो एडीपी के साथ ये क्या हो जाता है, दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएगा। लेकिन इसके बाद स्लाइड होने के बाद ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा क्रॉस ब्रिज को, एंड अगेन टर्न हो जाएगा एंड एटीपी को रिमूव कर देगा। देन फर्दर हम बात करें सेर्गोमेयर के केस में, हमने देखा था क्या, एच जोन बन रहा है, देन आई बैंड की फॉर्मेशन कर रहा है, जेड लाइन प्रेजेंट है, ए बैंड की फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि अगर रिलैक्स्ड होगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ, पास आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्कल की डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है, जिसके अंदर फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ओसिपिटल बोन है, ओसिपिटल कॉन्डाइल है, स्फेनोइड, एथिमोइड, लैक्रिमल, नेसल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल एंड हायोइड। अलग अलग क्या दे रखे हैं, बोन्स दे रखे हैं, कि मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, वोमर, स्फेनोइड, क्या होती हैं, अलग अलग बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम दे रखी है, दैट इज सर्विकल वर्टिब्रा यहाँ होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज लंबर वर्टिब्रा, पीछे वाले पोर्शन को इधर बोल देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल देते हैं, दैट मीन्स सैक्रम, एंड लास्ट इज कोकिक्स। नेक्स्ट है रिब्स एंड रिब केज। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं ट्रू रिब, एंड नीचे वाले को हम बोल देते हैं फोर्स रिब। तो बीच के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। साइड में जो प्रेजेंट है, जो कि बोन्स की तरह काम करता है, दैट इज रिब्स। एंड जो बीच का पोर्शन है, बैक पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं दैट इज वर्टिब्रल कॉलम।
नेक्स्ट है राइट पेक्टोरल गीडर एंड अपर बॉडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर अपर आर्म आ जाती है हमारे पास, जिसके अंदर फर्स्ट जो है दैट इज क्लेविकल, नीचे जो ये पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला, देन आ जाती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, ठीक है। कार्पल क्या होगी हमारे पास, जो हाथ की और बाजू के बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे हमारी जो हैंड है वो बेंड करता है, वहां पे हमारे पास क्या है, कार्पल्स प्रेजेंट है, इस एरिया में क्या होती है, कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। देन हथेली के अंदर बात करें तो मेटाकार्पल्स होती हैं और उंगलियों के अंदर क्या होती है, फ्लेंजेस होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं राइट पेल्विक गिर्डल के बारे में, मतलब कि जब हम हाथ के लिए बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पेक्टोरल गिर्डल, और जब पैर के लिए बात करते हैं दैट इज कॉल्ड पेल्विक गिर्डल, ठीक है, जिसके अंदर इलियम प्रेजेंट है, कॉक्सियल बोन है, सैक्रम है, प्यूबिस एरिया है, इस्चियम है, देन आ जाती है इसके अंदर फीमर, जो घुटने की हड्डी दैट इज पटेला, टिबिया, फिबुला, इसके अंदर आ जाते हैं टार्सल्स, ये ध्यान रखना जो ऊपर हम बात करें दैट इज कार्पल्स, और नीचे जब हम बात करें दैट इज टार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजेस के बारे में बात हो रही है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।